अब केक बनाना हो गया इतना आसान जिसे कोई भी बना ले। तो क्रिसमस हो या न्यू ईयर पार्टी, आप ये हेल्दी केक घर पे आसानी से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंदा और चंदा की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, घर में रखे ही चीजों से यह केक इतना ज्यादा टेस्टी और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा कि आप इसे एक बार देख लेंगे तो बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो इस केक को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं आधा कप गुड़। आप चाहें तो इस केक को चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है हेल्दी होता है और खासकर ये सर्दियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। तो देखिए, आधा कप हमने गुड़ लिया है और यहाँ पे 1/4 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो गुड़ को हमें पिघलाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे गैस पे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। अब इसे चलाते हुए हमें बस पिघलने तक इसे पका लेना है। तो देखिए, अच्छे से पिघल गया है। गैस को आप ऑफ कर लेंगे और अब हम यहाँ पे चलिए केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास यह केक मोल्ड हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप घर में कोई भी सिंपल कटोरा या टिफिन हो ना, उसमें भी केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस हमें जिस बर्तन में केक बनाना है ना, उसमें अच्छे से तेल डालकर इस तरह से ग्रीस कर लेना है और इसके बाद इसमें थोड़ी सी सूखा आटा लगाकर अच्छे से इसे भी हम चारों तरफ फैला लेंगे। तो बस इस तरह से हमें अंदर हाथ नहीं लगाना है, बस हल्का फुल्का आटा को इस तरह से बढ़िया से फैला लेना है। तो इस तरह से हमारा बिना बटर पेपर के ही केक टिन तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए, केक टिन रेडी है। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छन्नी लिया है और इसमें डाल रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा और आटा के साथ ही हम डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे छोटा वाला चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और उसी चम्मच से आधा चम्मच के आधा हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे। तो देखिए, अब इन्हें हमें आटा के साथ ही इस तरह से अच्छे से चलाते हुए छान लेना है। इस तरह से ये दोनों आटा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो आटा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने एक ही में छान लिया है। तो चलिए, अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद अब हमें इसमें गुड़ वाली सिरप को मिक्स करना है। तो देखिए, सिरप भी अब ठंडा हो गया है। तो आटा में हमें सिरप को डालना है, लेकिन इसे हम छान कर डालेंगे। तो यहाँ पे छेने ले लेंगे और गुड़ सिरप को भी इस तरह से हम छान कर डालेंगे ताकि गुड़ में जो भी कुछ हो ना वो निकल जाए। तो देखिए, छान लिया है। अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है, यानी कि अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को एंड तक देखते रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा, हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आटा और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन ये जो मिक्स है बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो इसे पतला करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे दूध। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर के आधा कप दूध लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस तरह से इसे मिलाते जाना है। तो अगर आप चाहें तो दूध के जगह पे नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध डालने से केक का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे हो सके तो दूध का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए, अभी हमने दूध थोड़ा सा बचा कर रखा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे 1/4 कप तेल डालेंगे। तो जिस कप से हमने आटा और गुड़ को मापा है ना, उसी कप से हमने 1/4 कप तेल लिया है और यहाँ पे जो नॉर्मल हम रिफाइंड तेल खाते हैं ना, वही तेल हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो तेल के जगह पे बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घर में रखे ही सामानों से केक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिफाइंड तेल भी हर घर में आसानी से मिल जाएंगे और आपका केक भी उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हमें तेल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिलाना है कि तेल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और पता ना चले कि आपने इसमें तेल डाला है। तो तेल डालकर इसे इतना फेंटना है ताकि बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए, अभी देख सकते हैं बहुत ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो जो हमने दूध बचा कर रखा है ना, 2 से 3 चम्मच, तो थोड़ा थोड़ा करके उस दूध को भी इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो केक का जो घोल है ना, बिल्कुल चिकना हो जाए और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, बढ़िया से इसे फेंटने के बाद देख सकते हैं अभी ये जो घोल है, इसका जो कलर है बिल्कुल लाइट हो गया है। तो यहाँ पे केक का घोल बनकर रेडी है। तो बस इसी तरह से आपको घोल बनाना है, ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला, बिल्कुल एक के ऊपर एक अच्छे से गिर रहे हैं। तो चलिए, अब इसे साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कढ़ाई में केक बना रहे हैं। आप चाहें तो इस केक को कुकर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 कप नमक।
तो दोस्तों इस नमक को आप इस्तेमाल करने के बाद फिर वापस से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको केक या पिज्जा बनाना हो ना, आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एक स्टैंड लगा देंगे और इसके बाद इसे ढककर हम 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे ताकि ये अच्छे से यह गर्म हो जाए। तब तक हम यहाँ पे केक टिन में अच्छे से केक को सजा लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने केक का घोल बनाया है ना, उस घोल को केक टिन में डाल देना है। और आप देख सकते हैं इसके घोल से ही आपको पता चल रहा होगा कितना स्मूथ और कितना परफेक्ट केक का घोल बनकर तैयार है। तो हम इसे चम्मच या हाथों से सारा घोल निकाल कर डाल लेंगे और इसके बाद इसे 2 से 3 बार इस तरह से बढ़िया से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल हो ना निकल जाए। और फिर हम इसके ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई काजू लिया है और थोड़ी सी बादाम लिया है। तो दोस्तों आप केक को अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या आप चाहें तो इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गार्निश कर लिया है। तो गार्निश करने के बाद अब इसे 1-2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाला है ना, बढ़िया से सेट हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, केक के जो टिन है इस स्टैंड के ऊपर रख देना है और गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखना है। और यहाँ पे अब इसे वापस से ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसे 30 से 35 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमने इसे 30 मिनट के लिए ढककर पकाया है। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए टूथपिक लेंगे या चाकू और इस तरह से किनारों में इसे लगाकर देख लेंगे। अगर टूथपिक में केक चिपक कर आएंगे तो यानी कि हमारा केक नहीं पका है। तो देखिए यहाँ पे हमने साइड से इसे चेक कर लिया है और टूथपिक में बिल्कुल केक नहीं चिपक रहा है। तो एक बार हम इसे बीच में भी चेक कर लेंगे। तो देखिए बीच में भी बिल्कुल केक नहीं चिपक रहे हैं, यानी कि केक हमारा 30 मिनट में ही बनकर रेडी हो गया है। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे केक टिन भी हमारा पतला है। तो केक बनाने में आपका समय जो है ना, केक टिन और कढ़ाई पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए आप जब भी केक बनाएं बीच में 20 से 25 मिनट के बाद जरूर एक बार चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरी तरह से इसे ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो पहले हम साइड से इसे चाकू से इस तरह से छुड़ा लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और फिर हम केक टिन के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेंगे और ये देखिए हमारा केक कितना आसानी से निकल गया है। तो अब हमें केक को पलट लेना है और पलटने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी और टेस्टी दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप घर में रखे सामानों से ही क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी में घर पे ही केक बनाकर तैयार कर सकते हैं, और भी बाहर के केक से कई गुना टेस्टी और हेल्दी। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो दोस्तों बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।